सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि किस तरह से काऊ डंग हम सेल कर सकते हैं, इसे किन प्लेटफॉर्म पे हमें सेल करना चाहिए और इसकी जो है प्राइस हमें क्या रखनी चाहिए, कौन कौन से चार्जेज जो है कंपनी के द्वारा जो है सेल करने पे हमसे लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, काऊ डंग जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर सकते हैं। बस अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप सिर्फ मीशो पे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो किसी भी तीनों प्लेटफॉर्मों पे आप सेल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो है काऊ डंग को बनवा के रखा है ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि मैं गर्मियों में बनवा लेता हूँ, क्योंकि जो है इस समय जो है मौसम जो है सही नहीं है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, तो धूप नहीं होती इसके चलते तो जो है सूखता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है ये। इस साइज़ का मैं इसको जो है इसके सांचे की मदद से जो है बनवाता हूँ। ये आपको देख रहा, ये देखिए इस तरह से एक गोल सा है। इसका वेट भी थोड़ा सा कम रखा जाता है, क्योंकि वेट के हिसाब से ही कस्टमर तक भेजा जाता है। उसी हिसाब से जो है हमें कंपनियाँ जो है वेट के हिसाब से चार्ज करती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से बनवाया है इसको। इसको जो है वेट के हिसाब से अगर दिया जाता है, तो मान लीजिए अगर हमने 15 की क्वांटिटी में इसको ऑर्डर के लगाया है, तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि इसका वेट कितना होता है। आपको 15 की क्वांटिटी में सेल करना चाहिए या 20 की क्वांटिटी में सेल करना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका वेट हाफ के जी के अंदर है, 500 ग्राम के अंदर ही है, तो जो है आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो उतना ही लगेगा, जितना आपका 300 ग्राम पे लगेगा या 400 ग्राम पे लगेगा, उतना ही 500 ग्राम पे लगेगा। चाहे आप 100 ग्राम का पैकेट दीजिए, चाहे 500 ग्राम का पैकेट दीजिए, आपको डिलीवरी चार्ज तब उतना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए मैं वेट करता हूँ इसको। ये देखिए मेरे पास एक स्केल है, यहाँ पे रख के देखिए एक डब्बा है, इसमें मैं आपको चेक करवाऊँगा। यहाँ पे देखिए इस समय अभी ये, हाँ देखिए ये 0 है। चलिए मैं काउंट करके जो रखता हूँ, 1 2 3 3 1 4। ये देखिए 4 को मैंने जो है इसमें डाल दिया है। 4 हो गया, 2 3 4। देखिए फिर मैंने 4 को जो है इसमें डाल दिया है। ये मेरे 8 हो गए। 8 के वेट जो है 110 ग्राम हुआ है। उसके बाद चलिए और लेते हैं, 2 3 4। ये देखिए 12 हो गया इसमें। ये देखिए 12 हो गए पूरे यहाँ पे। और इसका वेट अभी भी 165 है, यानी कि 12 का वेट अभी 165 ग्राम ही हुआ है। तो इसमें और भी हम रख सकते हैं। देखिए 1 2 3, देखिए 15 का जो ये सेट हो गया। 15 आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका सेट हो गया। ये 200 ग्राम हुआ। आप समझ लीजिए हम 15 का वेट जो है 200 ग्राम है, इसका डिलीवरी चार्ज 15 पीस का और 30 पीस का, यानी 400 ग्राम का डिलीवरी चार्ज सेम लगेगा। तो आप चाहे 15 पीस सेल करिए, चाहे जो है 30 पीस सेल करिए, आपको जो है डिलीवरी चार्ज उतना ही देना होगा। इससे ये हुआ कि अगर आप जैसे 30 पीस की क्वांटिटी लगाते हैं, तो आपको कस्टमर ज़्यादा पैसा पे करेगा। तो आप जो है बड़े आराम से उसका रेट आगे करके जो है डिलीवरी चार्ज उतना देके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मान लीजिए मैंने 15 पीस का जो प्राइस है वो रखा है 150 रुपये। 150 रुपये में 15 पीस हमें देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि उसमें डिलीवरी चार्ज जो भी कंपनी के द्वारा, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, तो आपको जितना भी डिलीवरी चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर आप 30 पीस भी सेल करेंगे तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। मान लीजिए 30 पीस का आपने जो प्राइस लगा दिया 250 रुपये में आप 30 पीस सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे 150 में आपको जो 15 पीस 100 रुपये में जो 15 पीस और आप दे रहे हैं, लेकिन आपका जो डिलीवरी चार्ज उतना ही लगेगा। मान लीजिए आप 150 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपका डिलीवरी चार्ज 50 रुपये है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। 100 रुपये 150 में से 50 माइनस करेंगे, 100 बचेगा ना, तो 100 रुपये का आपको यहाँ पे मिल रहा है मार्जिन। और आप जो है 30 पीस सेल कर रहे हैं 250 में, और तभी आप 85 रुपया दे रहे हैं डिलीवरी चार्ज, तो आपका 200 रुपये यहाँ पर का प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरह से आप जो है क्वांटिटी के हिसाब से और वेट के हिसाब से अपने प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अच्छा जो है जिस पे आपका अच्छा प्रॉफिट हो वहाँ पे आप ले जाके इसको वेट को, रेट और वेट दोनों सेट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो है आप लोगों को कमेंट अभी आएगा कि इसको कैसे बनाएंगे। तो ये जो है एक सांचे के द्वारा बना है। यहाँ पे जो है एक में कई सांचे होते हैं, तो उनकी मदद से इसको मैंने बनवाया है। एक बार में 5 6 या 6 या 8 ऐसे करके बनते हैं, तो आप उनसे बनवा सकते हैं। उसके बाद आप ये धूप में जो है 3 4 दिनों में बड़े आसानी से बिल्कुल सूख जाता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये ड्राई हुआ। मैं एक आपको तोड़ के दिखाऊंगा। ये देखिए ये थोड़ा टूटा हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखिए पूरा मजबूत है। ये देखिए बिल्कुल जो है पूरा ड्राई है। तो आप इस तरह से बनवा के इसको ड्राई करवा सकते हैं। उसके बाद जो है इसको पैकेट में डाल करके अच्छे से इसकी थोड़ा पैकिंग की जाती है, क्योंकि ये उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना जल्दी टूटना भी नहीं है, ये आसानी से जो है कस्टमर तक ये पहुँच जाता है। तो आप इस तरह से इसको बनवा के, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप मीशो पे सेल कर सकते हैं। मीशो पे कुछ जो है उनकी शर्तें हैं मीशो की, आप कैसे सेल कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में सेल कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से आप हैं आप सिर्फ वहीं से सेल कर सकते हैं विदाउट जीएसटी के। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको सेल कर सकते हैं। इसके अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं। मैं इसे सेल करता हूँ, मैं इसे मीशो पे भी सेल करता हूँ और फ्लिपकार्ट पे भी सेल करता हूँ, तो अच्छे खासे मुझे ऑर्डर आते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।